नमस्कार। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप समझेंगे अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आने वाले सेट एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम और एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और साथ ही ये एमसीक्यूज एनटीएससी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आइए इन एमसीक्यूज को हल करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, बिंदुओं P जिसके निर्देशांक XY तथा Q जिसके निर्देशांक 0 0 के बीच की दूरी होगी। हमने P Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र होता है, यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक जिनमें से एक के निर्देशांक x1 y1 है और दूसरे के निर्देशांक x2 y2 है, तो दूरी सूत्र होता है हमारे पास दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र होता है बराबर स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास दूरी सूत्र है। इस दूरी सूत्र का प्रयोग करके इन दोनों बिंदुओं के बीच की हम दूरी ज्ञात करते हैं। तो P Q, P से Q की दूरी है P Q, तो स्क्वायर रूट, तो हमारे पास x2 माइनस x1, तो x2 की जगह यहाँ पे 0 है और x1 की जगह यहाँ पे x है। तो क्या होगा 0 माइनस x का स्क्वायर, 0 माइनस x का होल स्क्वायर हो गया, प्लस फिर होगा हमारे पास y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 की जगह क्या है 0, 0 माइनस y1 की जगह हमारे पास y है सारे का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 माइनस x, तो माइनस x का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया x स्क्वायर, प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ गया y स्क्वायर। तो इस प्रकार P Q के बीच की दूरी आई है स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। तो ये ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है बिंदुओं A जिसके निर्देशांक 0 6 है और B जिसके निर्देशांक 0 माइनस 2 है के बीच की दूरी है। अब हमने A B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और हम इसी दूरी सूत्र का प्रयोग करके दूरी ज्ञात करते हैं। तो AB बराबर स्क्वायर रूट, तो x2 माइनस x1, तो x2 की जगह कितना है हमारे पास 0 और x1 की जगह भी 0 है। तो x2 माइनस x1 का यानी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो y2 की जगह क्या है -2 और y1 की जगह 6 है, तो -6 होल स्क्वायर। तो -2 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गई है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 0 माइनस 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आ गया, प्लस -2 माइनस 6, तो -8 हो गया, -8 का होल स्क्वायर, -8 का होल स्क्वायर। तो देखिए -8 का होल स्क्वायर करेंगे 64, तो 64 प्लस 0 तो 64 आएगा। तो 64 का स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ जाएगा 8। तो इस प्रकार ऑप्शन ए में 8 मान दिया गया है। तो इस प्रकार बिंदुओं A और B के बीच की जो दूरी है वो 8 है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है बिंदु P जिसके निर्देशांक -6 8 है कि मूल बिंदु से दूरी है। यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि इसमें मूल बिंदु से दूरी पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो हमारे पास P के निर्देशांक दिए गए हैं। P के निर्देशांक हम ले लेते हैं -6 8 है और मूल बिंदु को हम O मान लेते हैं। तो O हमारे पास इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0 होते हैं। अब हम P की O से दूरी ज्ञात करते हैं। PO स्क्वायर रूट क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है, हम दूरी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो x2 क्या है हमारे पास 0 माइनस x1, तो x1 क्या है -6, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा +6 सारे का स्क्वायर, प्लस y2 है हमारे पास 0
0 माइनस y1, y1 की जगह 8 है तो 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 0 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो गया। 0 माइनस 8 तो माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 64। तो 36 प्लस 64 कितना हो गया 100। तो 100 का स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ जाएगा 10। तो इस प्रकार 10 जो ऑप्शन है वो सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है बिंदुओं 0,5 और -5 0 के बीच की दूरी है। हमने इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो क्या होता है स्क्वायर रूट। तो x2 की जगह हमारे पास क्या है -5 x2 माइनस x1 की जगह क्या है 0 तो -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 0 है y2 माइनस y1 तो y1 की जगह 5 है तो -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट -5 -0 -5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 0 -5 का स्क्वायर करेंगे 25 तो ये हमारे पास 25 प्लस 25 कितना आ गया स्क्वायर रूट 50 हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू 25 लिख सकते हैं। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया और स्क्वायर रूट में रह गया 2 तो ये आ गया 5 स्क्वायर रूट 2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी आई है वो 5 स्क्वायर रूट 2 आई है और ये ऑप्शन हमारा ए है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बिंदुओं जिसके पहले के निर्देशांक -4 -3 है तथा दूसरे बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो 8 -5 हैं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होता है। यानी हमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसका हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मध्य बिंदु को निकालने के लिए सूत्र क्या होता है। तो मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। ये मध्य बिंदु का सूत्र है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास x1 क्या है -4 और x2 की जगह कितना है 8 तो -4 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 और दूसरा क्या है y1 प्लस y2 तो y1 की जगह हमारे पास -3 है और y2 की जगह -5 है डिवाइड बाई 2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो -4 प्लस 8 क्या हो गया 4/2 हो गया कॉमा -3 -5 -8 हो गया -8/2 तो 4 2 से 2 पे कैंसिल हो गया और 8 है वो 2 से 4 पे कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार हमारे पास जो मध्य बिंदु आया है 2 -4 आया है। इस प्रकार ये मान जो है वो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बिंदुओं पहले बिंदु का निर्देशांक है 7 6 और दूसरे के हैं -3 -4 वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु होता है। तो इसी मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग करके हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। तो क्या है x1 प्लस x2 बाई 2 है तो x1 की जगह कितना है 7 और x2 की जगह -3 तो 7 -3 डिवाइड बाई 2 हो गया और फिर है हमारे पास y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 तो y1 क्या है 6 और y2 है -4 डिवाइड बाई 2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं 7 -3 4 4/2 और 6 -4 2/2 हो गया। तो 4 है वो 2 से 2 पे कैंसिल हो गया, ये 2 से 1 पे कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार हमारे पास इस मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया 2 1। तो ये जो मान है ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस प्रकार इन दोनों बिंदुओं वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु 2 1 है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है
यदि बिंदुओं पहले बिंदु के निर्देशांक 4p है और दूसरे बिंदु के निर्देशांक 1, 0 है के बीच की दूरी 5 मात्रक है, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है वो 5 मात्रक दे रखी है, तो p का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके p का मान ज्ञात करते हैं। तो दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास x2 है हमारे पास 1, तो 1 माइनस x1 क्या है 4 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 है हमारे पास 0 और माइनस y1 क्या है p का होल स्क्वायर हो गया। और ये जो दूरी है वो हमारे पास 5 मात्रक दी हुई है। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो इधर होल स्क्वायर हो गया और इधर भी होल स्क्वायर हो गया, तो होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो 1 माइनस 4 कितना आ गया -3, तो ये आ गया -3 का स्क्वायर आ गया, प्लस 0 माइनस p, तो माइनस p का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू 5 का क्या हो गया 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो हमारे पास -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 9 प्लस माइनस p का होल स्क्वायर है तो प्लस p स्क्वायर हो गया, बराबर हमारे पास क्या है 25 यानी 25 है। p स्क्वायर बराबर 25, 9 है वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये बराबर आ गया 16 के। तो देखिए तो p बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट 16 और ये प्लस माइनस आएगा, p बराबर आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16। तो स्क्वायर रूट 16 कितना होता है हमारे पास 4 होता है। इस प्रकार p का मान आया है वो प्लस माइनस 4 आया है। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो b में दिया गया है, b में है प्लस माइनस 4, तो इस प्रकार ऑप्शन b बिल्कुल सही है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं 2-5 और -2, 9 से बराबर दूरी पर है। यानी x अक्ष पर हमें एक बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो हम मान लेते हैं कि x अक्ष पर जो बिंदु है वो हमारे पास p है, उसके हम निर्देशांक x, 0 लेते हैं, क्योंकि x अक्ष पर जो निर्देशांक होते हैं वो x, 0 होते हैं। और इसको हम ये जो बिंदु है इसको हम a मान लेते हैं, a जिसके निर्देशांक 2-5 है, और इसके जो निर्देशांक है इसको हम b मान लेते हैं, -2, 9 है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में कंडीशन ये दी गई है कि p की a से और p की b से जो दूरी है वो बराबर है, यानी pa बराबर है वो pb है। तो इसको हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको हल करते हैं। तो pa स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 हमारे पास क्या है 2, तो 2 माइनस x यानी 2 माइनस x का होल स्क्वायर हो गया। फिर y2 क्या है हमारे पास -5 यानी प्लस y2 की जगह -5, तो -5 माइनस y1 क्या है 0, तो सारे का होल स्क्वायर बराबर है। अब हम pb की दूरी ज्ञात करते हैं, p से b की, तो b में x2 का जो मान है वो -2 है, तो -2 माइनस x1 क्या है यहाँ पे x, तो -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 9 माइनस x1 क्या है 0, तो 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों तरफ क्या है वर्गमूल है, तो दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट जो है वर्ग से कट जाएगा और इधर भी कट जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये स्क्वायर रूट तो स्क्वायर से कट गया, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ गया। अब -5 माइनस 0, तो -5 हो गया, -5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया +25। अब इधर भी जब हमने होल स्क्वायर किया है तो स्क्वायर रूट का जब होल स्क्वायर करते हैं तो ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या है -2 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो माइनस जब बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से -1 बाहर आएगा तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 हो जाएगा।
और 9 माइनस 0 तो 9, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 81 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी 4, b का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x प्लस 81। तो 4 से 4 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये हमारे पास क्या है माइनस 4x। ये 4x को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो गया माइनस 4x इक्वल टू 81। 25 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो किसका माइनस 25। तो 81 माइनस 25 कितना हो गया हमारे पास 56 हो गया। ये क्या है हमारे पास माइनस 4x कितना हो गया माइनस 8x हो गया। तो हमारे पास हमें x का मान निकालना है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 56 डिवाइड बाई माइनस 8। तो 56 8 से 7 पे कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 7। तो इस प्रकार हमने जो x अक्ष पर बिंदु माना था वो x, 0 माना था। तो जो इसके जो निर्देशांक आगे x का मान कितना आ गया माइनस 7, तो माइनस 7 और y का निर्देशांक x अक्ष पे 0 होता है, x अक्ष पर जो बिंदु है वो माइनस 7 0 आया है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन है हमारे पास है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बिंदुओं जिनके निर्देशांक है -1, 7 और 4, -3 हैं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जो बिंदु 2:3 में विभाजित करे उस बिंदु के हमने निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड बनाते हैं। ये हमारे पास आ गया। ये मान लेते हैं कि ये बिंदु पहला जो है A है जिसके निर्देशांक -1, 7 है, और ये B है जिसके निर्देशांक 4, -3 है, और कोई बिंदु C है जिसके निर्देशांक x, y है। ये जो C है AB को 2:3 में विभाजित कर रहा है, 2:3। अब हम x और y के मान ज्ञात करते हैं। तो x बराबर होता है हमें मालूम है, इस प्रकार हम इसको एरो लगाते हैं। ये एरो ये दर्शाती है कि 2 की मल्टीप्लाई 4 और 2 की मल्टीप्लाई -3 से होनी है। इसी प्रकार 3 की मल्टीप्लाई -1 और 3 की मल्टीप्लाई 7 से होनी है। तो जब हम x का निर्देशांक निकाल रहे हैं तो 2 की बिंदु B के x निर्देशांक से गुणा होगी, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो कितना हो गया 8, और 3 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो कितना हो गया -3, और डिवाइड में होता है अनुपातों का योग। तो हमारे पास अनुपात क्या है 2 + 3, तो 2 + 3 आ गया। तो इसको हल करते हैं, 8 में से 3 गए 5/5, तो 5 से 5 कट के कितना आ गया 1, तो x का मान 1 आ गया। अब हम y का निकालते हैं। 2 की मल्टीप्लाई बिंदु B के y निर्देशांक से होगी जो क्या है -3 है, तो 2 की -3 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया -6, और 3 की मल्टीप्लाई 7 से होगी तो कितना आ गया 21 प्लस का 21, और डिवाइड में अनुपातों का योग, तो 2 + 3 कितना हो गया 5। हम सीधा लिख देते हैं, माइनस का 6 है प्लस का 21 है, तो कितना आ गया 15 प्लस का आ गया डिवाइड में 5, और ये 3 पे कट गया, तो y का मान आ गया 3। बिंदु C के जो निर्देशांक हमें मिले हैं वो कितना मिला है 1,3। तो ये जो ऑप्शन है 9 में जो दिया गया है वो C ऑप्शन है। तो इस प्रकार C ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, बिंदुओं जिनके निर्देशांक -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 एक बिंदु दिया गया किस अनुपात में विभाजित करता है। यह क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड बनाते हैं। ये हमारे पास मान लेते हैं ये रेखाखंड इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से बना है। इस बिंदु को हम A मान लेते हैं जिसके निर्देशांक हमारे पास -3, 10 है, और इसको हम बिंदु B मानते हैं जिसके निर्देशांक 6, -8 है, और हम ये इस बिंदु को हम C बिंदु ले लेते हैं और जिसके निर्देशांक -1 और 6 है। जब भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को
एक तीसरा बिंदु विभाजित करे तो उस विभाजन का जो अनुपात है आपने हमेशा k अनुपात 1 लेना है। यहाँ हम k का मान निकालेंगे, वही अनुपात होगा। तो इस प्रकार आपने एरो लगानी है। अब इन दोनों में से हमने a को कंपेयर करना है, चाहे हम x के मान को करें या y के मान को करें। हम इसमें x के मान को कंपेयर कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर x का मान क्या है, -1 है। तो हम लिख लेते हैं बराबर -1 है। अब k की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, क्योंकि x के निर्देशांक से करनी है। तो k की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 6k हो गया। और 1 की मल्टीप्लाई x यानी -3 से करेंगे तो कितना आ गया, -3 हो गया। और डिवाइड में अनुपातों का योग यानी k + 1। तो यहाँ आएगा 6k - 3। तो -1 के जब k + 1 से मल्टीप्लाई है तो -k - 1 आ जाएगा। अब k को हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं और -3 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो 6k - k है तो प्लस का k हो गया, इक्वल टू -1, और -3 को राइट हैंड साइड लेके जाएं तो +3 हो गया। तो 6k + k कितना हो गया, 7k, इक्वल टू -1 + 3 कितना हो गया, +2। तो k का मान आ गया हमारे पास है ये 2/7, 7 डिवाइड में चला गया। तो k का मान 2/7 है, तो k के बटे में क्या है, 1 है। तो इस प्रकार k अनुपात 1 बराबर किसके आ गया, 2:7 आ गया। तो इस प्रकार जो हमारे पास ऑप्शन हुआ D, तो D ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, बिंदुओं 1 - 3 और -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है वो हमें ज्ञात करना है। तो पहले इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला हम एक रेखाखंड बना लेते हैं। तो ये हम मान लेते हैं कि ये एक रेखाखंड है। इसके बिंदु a, इसका एक बिंदु a है जिसके निर्देशांक 1 - 3 है, और इसको हम b बिंदु मान लेते हैं जिसके निर्देशांक -4 5 है। और x अक्ष पर कोई बिंदु हम लेते हैं उसके निर्देशांक x, 0 होता है, वो हमने मान लिया c है जिसके निर्देशांक x, 0 है। मानते हैं कि बिंदु C AB को k अनुपात 1 में विभाजित करता है, और यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इस प्रकार एरो लगा लीजिए, और यहाँ पे जो k का मान होगा वही अनुपात होगा। तो इस बिंदु C में जो निर्देशांक दिए गए हैं उसमें y का निर्देशांक 0 है। तो हम तुलना यहाँ पे y के निर्देशांक की करते हैं, तो बराबर हम 0 मान लेते हैं। तो देखिए k की हम y के निर्देशांक से गुणा होगी तो हमारे पास क्या है, 5, तो 5k हो जाएगा। और 1 की -3 से तो -3 हो गया, और डिवाइड में अनुपातों का योग यानी k + 1 हो गया। अब k + 1 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे जो बराबर 0 के है, तो 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 5k - 3 बराबर क्या हो गया, 0k हो गया। तो हमें k का मान निकालना है, तो 5k = 3 हो गया, और k = कितना हो गया, 3/5 हो गया। तो k के बटे में क्या है, 1। तो k अनुपात 1 किसके बराबर है, 3:5 के है। तो ये ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, बिंदुओं -4 2 और 5 - 3 को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो y अक्ष पे दिया गया है, इस क्वेश्चन में x अक्ष को दिया गया था। तो यह क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड हम मान लेते हैं ये है, ये a है, इसके निर्देशांक -4 2 ले लेते हैं, और ये b है, इसके निर्देशांक 5 - 1 ले लेते हैं। और y अक्ष पे कोई बिंदु c है और जिसके निर्देशांक 0, y है। y अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक हम 0, y के रूप में लेते हैं। अब ये k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, ये हम मान के चलते हैं। अब इसके इस प्रकार एरो लगा लीजिए आप। अब यहाँ इस बिंदु C में तो यहाँ पे x का मान 0 है, तो हम इसी की तुलना करेंगे, तो बराबर हम 0 ले लेते हैं। अब k की जो है वो बिंदु B के x निर्देशांक से गुणा होगी, तो क्या है 5, तो 5k हो गया। और 1 की यहाँ पे x का निर्देशांक -4 है, तो -4 हो गया, और डिवाइड में है k + 1 यानी अनुपातों का योग।
तो k प्लस 1 की 0 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आ गया 5k माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें k का मान चाहिए तो 5k इज इक्वल टू कितना आ गया 4 और k इज इक्वल टू कितना आ गया 4/5 हो गया। तो k के डिवाइड में कितना है 1, तो k अनुपात 1 बराबर किसके आ गए 4:5 के आ गए। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष 4:5 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो यह ऑप्शन सी में है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, यदि बिंदुओं Q जिसके निर्देशांक -6 5 है और बिंदु R जिसके निर्देशांक -2 3 है को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P है जिसके निर्देशांक a/3 और 4 है, तो a का मान है। तो हमें a का मान ज्ञात करना है। बिंदु P में जो a का मान है वो x के निर्देशांक में दिया गया है, तो मध्य बिंदु का केवल हम x के निर्देशांक की ही इसकी तुलना करते हैं। तो Q और R का जो मध्य बिंदु का x का निर्देशांक होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 होगा। तो x1 क्या है हमारे पास -6 और यहाँ पे x2 क्या है -2 डिवाइड में 2 हो गया, और ये बराबर किसके दे रखा है हमारे पास है a/3 के दे रखा है। तो -6 -2 कितना हो गया -8/2 इज इक्वल टू कितना हो गया a/3 हो गया। तो 8 है वो 2 से 4 पे कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया a/3 इज इक्वल टू -4 आ गया। हमें a का मान ज्ञात करना है, तो 3 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया -12। तो a का मान कितना है -12। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा है बी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में शीर्षों 2 3, दूसरा है -1 0 और तीसरा है 2 -4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 होता है। इस सूत्र को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1। तो इसमें इस प्रकार गुणा होती है, इसको इससे और इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे और इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे और इसको इससे गुणा करते हैं। तब इस सूत्र का प्रयोग करके हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास इक्वल टू 1/2, हमारे पास यहाँ पे x1 y1 क्या दिया गया 2 3 दिया गया है, और x2 y2 है -1 0 है, और x3 y3 दिया गया है 2 -4। अब जो x1 y1 है इनको दोबारा लिख दीजिए 2 3। अब इसको हम हल करेंगे 1/2, अब 2 की 0 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 0, और -1 की 3 से मल्टीप्लाई -3। इसका सूत्र तो यहाँ आता है -1 की 3 से करेंगे तो -3 ब्रैकेट में आएगा, प्लस अब -1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया। और जब भी ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में चिन्ह माइनस का आता है, तो 2 की 0 से गुणा करेंगे कितना कि 0, और प्लस 2 की 3 से करेंगे कितना आ गया 6 आ जाएगा, और 2 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पहले माइनस है, और 2 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ गया। और ये जो है जितना मान इस सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वही इससे आता है। ये जो सूत्र है वो आसान है, आप इसी का प्रयोग करें। तो 1/2, तो -3 3 हो गया, प्लस 4 हो गया, 0 है वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस 6 प्लस 8 हो गया। तो इनको जोड़ दीजिए, 8 + 6 14 प्लस 4 18 प्लस 3 21। तो ये आ गया 21/2। 21/2 होता है 10.5। तो 10.5 कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट। तो इस प्रकार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है
वो 10.5 वर्ग मात्रक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और अब हमारे पास इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि बिंदु 1, 2, 0, 0 और 3 के संरेखी हैं तो k का मान है। तो हमने अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं तो k का मान ज्ञात करना। तो इस प्रकार यदि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। हमने जो क्वेश्चन नंबर 14 में जो सूत्र प्रयोग किया है त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, उसी का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो क्या आएगा 1/2 और हमारे पास क्या x1 y1। तो x1 क्या है 1 और y1 क्या है 2। फिर x2 y2 लिखेंगे 0 0 लिखेंगे। फिर x3 y3 3 k लिखेंगे। और लास्ट में जो हमारे पास x1 y1 है इसको दोबारा दोहराएंगे यानी रिपीट करेंगे। और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये 2 जो है मल्टीप्लाई 0 का होगा तो वो 0 हो गया, तो इसको हम लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब 1 की हमने 0 से मल्टीप्लाई करनी है, कितना आ गया 0। और 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0, लेकिन बीच में क्या आएगा माइनस, तो -0 हो गया। अब 0 की k से गुणा करेंगे कितना आ गया 0 आ गया। और 3 की जब ऐसे गुणा करते हैं हम ऊपर 3 की 0 से करेंगे तो बीच में माइनस आएगा, ये भी 0 आ गया। 3 की 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास प्लस का 6 आ गया। और 1 की k से करेंगे कितना आएगा -k आ गया। और ये बराबर किसके है, 0 के है। तो ये सब 0 हो गए तो हमारे पास क्या मिला 6 - k बराबर कितना हो गया 0। तो हमारे पास 6 बराबर कितना हो गया k, यानी k का मान क्या आ गया 6 आ गया। तो ऑप्शन जो है वो सी में है। तो इस प्रकार k का मान हमारे पास 6 आया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी MCQs आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।